हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम करेंगे प्रश्नावली 11.4 का क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं हम। ये क्लास 9th का क्वेश्चन है और बुक है एनसीईआरटी। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, लोहे के 27 गोलों को पिघलाकर, देखिए लोहे के गोले हैं और कितने हैं, 27 है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r दे रखी है और पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका दे रखा है s। ठीक है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है। देखिए 27 गोलों को पिघलाकर क्या बना लिया जाता है, एक बड़ा गोला बना लिया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है। जो नया गोला आपका बड़ा वाला गोला बनेगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एस डैश उसने लिया है। ठीक है, तो ज्ञात क्या करना है, नए गोले की त्रिज्या आर डैश ज्ञात करनी है। ठीक है, इसको हम डैश बोलते हैं। तो नए गोले की त्रिज्या आपको निकालनी है। ठीक है, और फिर उसके बाद उनसे सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि एस और एस डैश का अनुपात आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को किस तरीके से हल करना है, देखिए थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ एक बार। देखिए 27 गोलों को पिघलाकर, देखिए पिघलाकर एक नया गोला बनाया जा रहा है। ठीक है, ठोस गोला बनेगा, ठोस गोला बनेगा। अब जबकि इसको पिघलाकर नया गोला बनाया जा रहा है तो हम क्या करेंगे, छोटे गोलों का आयतन निकालेंगे और फिर उससे क्या होगा, बड़ा गोला बनेगा। तो जो बड़े गोले का जो आयतन होगा वो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, दोनों को हम बराबर कर देंगे और उससे हम क्या निकालेंगे, आर डैश निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको स्टेप टू स्टेप कैसे करना है। सबसे हम लिखेंगे छोटे गोले, एक गोला। ठीक है, छोटे गोले की त्रिज्या, थोड़ा सा वाइड कर देती हूँ मैं। देखिए छोटे गोले की त्रिज्या हमें दी है आर। ठीक है, तब छोटे गोले का आयतन, ये एक गोले का आयतन निकाल रहे हैं हम। छोटी जो एक गोली है उसका आयतन हम निकालेंगे, तो वो उसका फॉर्मूला हम लगाएंगे 4πr की घात 3। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला लगा दिया मैंने, क्योंकि क्या है, गोला क्या है, ठोस है, लोहे का है, इसीलिए इसीलिए हम क्या करेंगे, गोले का फॉर्मूला लगाएंगे और क्या निकालेंगे, उसका आयतन निकालेंगे। ठीक है, अब कितने गोले हैं, 27 गोलों का आयतन। ये तो देखिए एक का है और सबका 27 एक जैसे हैं सारे, सब सारे एक जैसे हैं, जिसमें इनकी त्रिज्या आर है और आयतन उसका ये है सबके। ठीक है, तो 27 गोलों का आयतन क्या हो जाएगा, 27 गुना 4/3 पाई आर की घात 3। ठीक है, ये जो एक का आयतन है उसको हमने 27 से गुना कर दिया है, तो क्या है, ये 27 गोलों का आयतन निकल गया है। ठीक है, आया आपको समझ में। अब आगे देखिए, अब आपको दिया क्या है, आपको यहाँ लिखना है, दिया गया है 27 छोटे गोलों को पिघलाकर नया गोला बनाया जाता है। ठीक है, 27 गोलों को पिघलाकर क्या है, नया गोला बनाया जाता है। अब क्या लिखेंगे हम, नए गोले की त्रिज्या। ठीक है, नए गोले की जो बड़ा गोला बनाया है, गोले की त्रिज्या क्या होगी, आर डैश। ठीक है, यही उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है यही, कि आपको क्या निकालना है, नए गोले की क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। ठीक है, तो वो हमने ली है आर डैश। अब हम निकालेंगे नए गोले का आयतन। नए गोले का आयतन क्या, फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, यही लिखेंगे, सिर्फ आर की जगह हम आर डैश लगा देंगे। ठीक है, अब क्या, देखिए आप दोनों
दोनों आयतनों को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे, क्योंकि 27 गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया जाता है। तो इसका क्या होगा, आयतन दोनों के बराबर होंगे। ठीक है, जब हम आयतन दोनों को बराबर करेंगे तब हम क्या करेंगे, आर डैश की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ हम लिखेंगे, अतः देखिए जो निकालना है पहले उसको लिखेंगे, दोनों आयतनों को हम बराबर कर देंगे, क्योंकि देखिए आयतन दोनों के बराबर होंगे, 27 गोलों का और नए गोलों का। जो 27 गोले पिघलाकर जो बनाए जाते हैं उनका आयतन क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, दोनों को बराबर कर दिया हमने। अब देखिए इसको मैं सिंगल लूंगी यहाँ पर, और ये जो गुणा में है वो इसके भाग में चला जाएगा। ठीक है, ये इसके गुणा में था, इसके भाग में आ गया, इसका मैंने पक्षांतरण कर दिया है। अब ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 27 आर की घात 3। ठीक है, अब देखिए 27 को मैं क्या लिखूंगी, 3 की घात 3 लिख दूंगी, क्योंकि देखिए 3 की घात 3 बार मल्टीप्लाई लिखेंगे हम तो क्या आएगा, 27 आएगा। इसलिए मैंने इसको क्या किया, 27 को इस तरीके से लिख दिया है, सिंपल सा कैलकुलेशन करने के लिए, इजी बनाने के लिए। अब आप कहेंगे ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, क्योंकि क्या है, जब हम इसको खोलते हैं तो क्या होता है, 3 की पावर लग जाती है और आर के ऊपर 3 की पावर लग जाती है। ये इस तरीके से, ये पावर वाला चैप्टर है। यदि आप करना चाहें तो आर डी शर्मा में से जाके करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो आर डैश हो गया 3 r की घात 3। ठीक है, अब देखिए दोनों घात बराबर हैं तो हम क्या करेंगे, आधारों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो आर डैश आ जाएगा 3r। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और आंसर कैसे होगा, कि जो नए गोले की त्रिज्या होगी वो एक छोटे गोले की त्रिज्या के तिगुने के बराबर होगी, मतलब 3 गुने के बराबर होगी। ठीक है, आया आपको समझ में। तो ये आपका आ गया पहले का आंसर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे करना है। हाँ जी, देखिए एस और एस डैश का अनुपात निकालना है। एस जो है वो छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और एस डैश जो है वो नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमको दिया हुआ है। और हमें निकालना क्या है, उनका अनुपात निकालना है। देखिए कैसे निकालना है इसको, ये लिखेंगे हम, छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या है, एस, और ये किसके बराबर आएगा, इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे, ये होता है ठोस गोले का आयतन। ठीक है, अब हम लिखेंगे बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एस डैश। ठीक है, ये हमने लिया है, तो इसका फॉर्मूला हमने हम लगाएंगे, त्रिज्या हम नए गोले की लेंगे, जो कि हमें क्या ली है, हमने आर डैश ली हुई है। ठीक है, अब देखिए, अब इसका क्या निकालना है, आपको अनुपात निकालना है। अनुपात का मतलब है एस ऊपर लिखना है अंश में, और नीचे क्या करना है, हर में लिखना है। ठीक है, तो इसकी जगह हम, एस की जगह हम ये लिखेंगे, और एस डैश की जगह हम ये लिख देंगे। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर आर डैश स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, आर और आर डैश को मैं ऐसे ही लिखूंगी, और होल की पावर 2 लगा दूंगी, घात लगा दूंगी। देखिए दोनों, क्योंकि दोनों की घात बराबर है तो इसीलिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको, इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। यदि किसी को दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए, मैं आर डी शर्मा में जो भी चैप्टर है इसका वो मैं डाल दूंगी। ठीक है, अब देखिए ये हमारा चल रहा है एस और एस डैश, ये देखिए आर ऊपर है। अब ध्यान दीजिएगा, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में जो आर डैश है वो हमने लिया था, सॉरी आंसर हमारे पास ये आया था। ठीक है, तो यहाँ मैं आर डैश की जगह क्या लिख दूंगी, यहाँ इस आर डैश की जगह में लिख दूंगी 3r। ठीक है, आया आपको समझ में। देखिए अब इस r से ये r कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा 1/3 स्क्वायर
एस एस डैश, ठीक है। इसका मतलब होगा 1 की घात 2 और 3 की घात 2। देखिए अभी मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया था, अब यहाँ हमारे पास इस तरीके से आया है तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। तो ये 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास अनुपात, आपके पास क्या आ गया, जो भी आपको पूछा है अभीष्ट अनुपात आपके पास आ गया। इसको इस तरीके से लिखेंगे 1:9, ये अनुपात का साइन होता है, ठीक है। तो ये 1:9 आ गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। अनुपात का मतलब समझ में आया आपको कि जो एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो जो दूसरे गोले का जो नया गोला बनाया गया है उसका क्या है, 9 गुना होगा उसका। एक गोले का जो नया गोला है, ठीक है, उसका क्या होगा 1:9 होगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। फिर भी आपको यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, तो फिर मैं आपको उसी चैप्टर के सॉल्यूशंस आपको और इंट्रोडक्शन आपको वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।